हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है डेथ, और ये स्कॉर्पियो की मेजर कार्ड है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के रीडिंग में दिखाई दे रहे हो, तो ज़रूर ये किसी के साथ रेजोनेट होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप की। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ कप्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम मैं एंड में देखने वाली हूँ। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए करंट एनर्जी आप दोनों के बीच में है डेथ और रीबर्थ। तो ये एक एंडिंग की अंदेशा है एक्चुअली। या तो ये एंडिंग हो चुका है और आप एक नई शुरुआत की एनर्जी में हो, या फिर ये एंडिंग होने वाला है, कुछ ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक्चुअली या तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते थे इस पर्सन के साथ, एक फ्यूचर या फैमिली देखते थे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन भी इक्वली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड थे। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभार एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है। अब यहाँ पे है डेविल, तो ये ये कैप्रिकॉर्न की साइन है। नहीं तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, या फिर कोई मैनिपुलेशन हो, या फिर कोई एडिक्शंस हो, या जैसे कि ड्रग एडिक्शन होता है या कोई और एडिक्शंस होते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव हो, झूठ बोलते हो, कभी कभार फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है। तो ये पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, मगर ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांगली खड़े हैं, डिफेंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और दूसरी बात ये भी है, कभी कभार स्कॉर्पियो की टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को कभी कभार बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचने की या डील करने की। तो ये एक ऑब्सेशन भी हो सकता है, और ये आपके तरफ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हो, और वो भी अनहेल्दी है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेक थ्रू हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है आपको, और इस सिचुएशन में सुधार हो रही है। मैं देख रही हूँ आप दोनों ही एक सल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। जो भी प्रॉब्लम है हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। आपके लिए चैलेंज है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी या रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि आप दोनों शायद एक रिलेशनशिप में हो मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है। शायद आप कमिटमेंट चाहते हो मगर ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ तो एक इशू है इस रिलेशनशिप में जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ कप्स, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। आपको किसी और के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स ये कहती है कि आपकी जो ऑथेंटिक एनर्जी है, आप जैसे ऑथेंटिक हो, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ जो हो, आपको वैसे ही अपने आप को मेंटेन करना है। जो भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे आप हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेग है ये रीडिंग। तो डेथ रीबर्थ यहाँ पे क्यों है, डेथ और रीबर्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक माफ़ी मांग रहे हैं कोई,
या फिर एक नई शुरुआत हो रही है एक एंडिंग के बाद। ये क्या है? पेज ऑफ कप्स। देखिए आप एक सेपरेशन दिख रहा है, वर्गो एनर्जी। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुई हो, मगर अगर ऐसा है तो ये पर्सन माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपकी तरफ, या फिर शायद आप माफ़ी मांग रहे हो इस पर्सन से। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए एक एंडिंग हुई है आपकी इस रिलेशनशिप, स्टेबल वाली रिलेशनशिप में एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, एक नई शुरुआत हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही छोटे बच्चे की एनर्जी है, इमेच्योरिटी की कभी कभार एनर्जी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन ने बिना सोचे समझे बहुत इरेस्पॉन्सिबली बिहेव किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मैंने कहा ये पर्सन की कोई अफेयर हुई हो जो काफ़ी मतलब सीरियस अफेयर नहीं है, कैजुअल अफेयर है, मगर फिर भी अफेयर होता है। और मैं देख रही हूँ उस वजह से शायद आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई हो। डेविल यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स। तो ये देखिए आप भी ये जानते हो कि ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, ये पर्सन ने अपनी ऑप्शंस को ओपन रखी हुई है और आप इस वजह से कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है ये सोचकर कि अब वो कैसे आपको मनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, उनको पता है कि ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ, मगर वो चीज़ जो है उनको बहुत अंदर ही अंदर खा रही है, वो गिल्ट जो है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाते। तो एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ आप फाइनली हील कर रहे हो या हील करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को और बैलेंस लेकर आना चाहते हो अपने लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, मगर इसके बाद एक विक्ट्री की सिंबल है। तो मैं देख रही हूँ कि अचानक से यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में। अगर आप इस पर्सन को अगर अप्रोच कर रहे हो तो शायद ये पर्सन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अचानक से ये स्टोरी पूरी बदल रही है, क्योंकि इनको ऐसे लगा था कि ये ख़त्म हो चुका है, मगर आप अगर इस पर्सन से बात कर रहे हो तो फिर वो सिचुएशन चेंज हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? 8 ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपने शायद इस पर्सन को छोड़ दिया, और ये सबसे बड़ी चैलेंज है इस वक्त। किंग ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस क्यों है? 2 ऑफ कप्स। तो ये देखिए आप पे प्यार है, ओके, दोनों तरफ से प्यार है। एडवाइस, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप दोनों के बीच में मतलब अगर आप दोनों की एक फैमिली भी है, बच्चे हैं, तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद यहाँ पे एक और मौका मिल सकता है इस पर्सन को। मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्यार है आप दोनों के बीच में, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के तरफ से क्या एक्शंस होंगी आपके तरफ। ये पर्सन क्या एक्शंस लेंगे आपके तरफ? 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? चैरियट। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का हायरोफांट, स्टार। तो देखिए एक्शन तो ये पर्सन आने वाले हैं आपके तरफ, वो डेफिनेटली आपके डायरेक्शन में आ रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं, मगर ये इजी नहीं होने वाला। ओके, ये थोड़ा सा जब ये पर्सन आएंगे शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी शिकायत है इस पर्सन से, ये पर्सन भी शायद उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप दोनों को इसे बैठकर मैच्योर तरीके से सुलझाना पड़ेगा, अगर हो सकता है तो। मतलब अगर आप चाहते हो ये रिकन्सिलिएशन हो तो इसे आप दोनों को बहुत मैच्योर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी हो तो थर्ड पार्टी को निकाल देना होगा। हायरोफांट है आउटकम, और स्टार भी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे डेफिनेटली एक स्कोप है
रियूनियन का, और इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने की भी स्कोप है, मगर उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि हर चीज़ मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक कॉन्वर्जेसन में सारी चीज़ सॉल्व हो जाए। तो वो वक्त अगर आप एक दूसरे को देने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे हीलिंग दिख रही है, एक विश फुलफिलमेंट दिख रहा है और एक कमिटमेंट दिख रहा है, और ये सब डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। ओके, तो यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है, अगर वो आप चाहे तो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टैरो में कभी कोई फिक्स नहीं होता, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी नहीं चाहेंगे अपने पास्ट से रिकंसाइल करना। कुछ लोग शायद वॉक अवे करना चाहेंगे, और अगर वो हो तो वो कम्प्लीटली जायज़ है। मगर अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मैं देख रही हूँ पॉसिबल है। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए साइंस जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो है एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, वर्गो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। तो ये सारे मेजर साइंस हैं, ज़रूरी नहीं है यही साइंस हो, आपके पर्सन कोई भी साइन के हो सकते हैं। तो चलिए, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे ईमेल करें। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, आप जैसे ही मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हो। वेबसाइट की डिटेल्स और ईमेल आईडी दोनों स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। वेबसाइट पे मैं डेली रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और रोज़ चेक कर सकते हो मेरे वेबसाइट को। आपको डेली मैसेजेस वहाँ पे भी मिलेगी। तो चलिए, यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स कर पाऊँ। एंड मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।